हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पे एक टॉपिक के बारे में बात करूँगा। जो मैंने इससे पिछली वीडियो में एक स्टोरी बताया था कि मेरा एक दोस्त है जिसके जिया जी को किसी ने चाकू मार दिया। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि क्यों ज़्यादा रिश्तेदारी आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके नुकसान, ज़्यादा दोस्ती यारी है, ज़्यादा लोगों के साथ इंगेज करने से पहले आपको सोचना चाहिए उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उन्हें चाकू मारा किसने और क्यों मारा, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऐसा था कि वो एक होटल चलाते हैं। होटल चला के होटल बंद करके शाम को वो अपने दो जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ वापस आ रहे थे घर। ठीक है, मेरे दोस्त के जिया जी उसी के बस्ती में घुसते हुए एक भुंजा वाला ठेला था। ठीक है, सूखा भुंजा जो बेचता है, गर्म भुंजा, तो उसके पास भुंजा लेने के लिए वो रुके। तो भूंजा लेते वक्त उसके जिया जी क्या किए, साइड में जाके सिगरेट पीने लगे। ठीक है, तो वो जो भुंजा वाला था वो उनको गाली दे के बोले, मतलब बीसी, कि वहाँ सिगरेट क्यों पी रहा है ऐसे करके, और रूड आवाज़ में बात किया। ठीक है, और गाली भी दिया। तो उसके जिया जी गुस्सा हो गए। गुस्सा हो गए तो उसके साथ झड़प हो गया। तो जब थोड़ा हाथापाई हो गया तो उसके जिया जी थे हट्टे कट्टे, तो उन्होंने क्या किया, भुंजे वाले को पकड़ के उठा के पटक दिया। तो अब उसको लग गया ईगो पे। वो क्या किया, वो फ़ोन करके अपने बस्ती से लोगों को बुला लिया। ठीक है, तो इसके जिया जी हैं अच्छे खासे हट्टे कट्टे, 4-5 लोग आए तो चारों पाँचों को कूट दिया इसके जिया जी। और उसके बाद फिर जो स्टाफ था उसके साथ बाइक पे बैठ के जाने लगा। तो ये पीछे बैठा हुआ था जिया जी इसका, और स्टाफ जो था बाइक चलाने की बाइक चला रहा था। तो उधर से वही भुंजा वाला इंसान आया और चाकू लेके पीछे से घोप दिया। उसी में ये घायल हो गए और चले गए। तो और मैटर सिर्फ इतना ही, तो क्या इस छोटा सा इशू की वजह से वो उसको चाकू मार दिया। तो मैटर सिर्फ इतना ही नहीं था, मैटर ये भी था कि कोई ज़मीन का लफड़ा था। वो दोनों जो थे, भुंजा वाला व्यक्ति और जिया जी दोस्त थे, वो दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, पड़ोसी थे। ठीक है, तो और अच्छा पड़ोसी थे, मतलब ऐसा कि मतलब ये इसी होली में वो भुंजा वाला इनके घर यहाँ आके खा पी के भी गया है, ऐसा। ठीक है, तो लोग ऐसे होते हैं, आपके साथ खाएंगे पिएंगे और आप ही का बुराई करेंगे, और मौका पड़ने पे, समय पड़ने पे वो तुम्हारा बुरा करने से बाज नहीं आएगा। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है, अच्छे बुरे तो होते ही हैं लोग, लेकिन ये जो है ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें वैल्यूज़ और एथिक्स होता है, जो आपका बुरा नहीं करेंगे। ठीक है, वो दूर हो जाना प्रेफर करेंगे लेकिन आपको बुरा नहीं करेंगे। अब देखो, अब हम किसी को उंगली करेंगे, जैसे कुत्ता है, अब कुत्ते को हम जाके बार बार उंगली करेंगे, परेशान करेंगे, तो वो नहीं भी काटने वाला रहेगा तो भी हमको काटेगा। लेकिन ऐसा कुत्ता तो लेकिन ऐसा कुत्ता जो देखे और देख के काटने के लिए दौड़े। ठीक है, कुत्ते वैसे नहीं होते हैं, बट इंसान वैसे होते हैं। ह्यूमंस आर लाइक दैट। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा कि किसके साथ इंगेज करना है आपको, किसके साथ इंगेज नहीं करना है, किसके पीछे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किसके पीछे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, किससे रिश्ते बनाने हैं, किससे रिश्ते नहीं बनाने हैं। ठीक है, एक ये बात हुआ। दूसरा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ है ही नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में लोग मोस्टली और मैक्सिमम इमोशनली इडियट्स हैं। इंटेलिजेंस तो छोड़ दो, कॉमन इंटेलिजेंस, कॉमन इमोशन का कंट्रोल भी नहीं है उनके पास। दे आर इडियट्स। ठीक है, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे साथ, एंड वी डोंट वांट टू एक्सप्रेस दोज इमोशंस। बहुत बार गुस्सा आता है, बट हर इमोशन को एक्सप्रेस करना, हर इमोशन को के ऊपर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। समझदार का पहचान वही होता है कि उसे ये बात का डिफरेंस पता होता है कि कहाँ उसे चुप रहना है और कहाँ उसे रिएक्ट करना है। ठीक है, या कैसे उसे रिएक्ट करना है, क्योंकि हर रिएक्शन मुंह से शब्दों के जरिए बोल के जवाब दे के नहीं दिया जा सकता। ठीक है, हर चीज़ में
आप मुंह से बोल के आपके ऊपर कोई वार कर रहा है, हमला कर रहा है, अच्छे तरीके से कोई बात नहीं कर रहा है, तो हर कोई का जवाब आप मुंह से नहीं दे सकते। किसी किसी जगह पे मुंह से ही जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डिस्टिंक्शन भी समझना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द लाइफ स्किल्स, ठीक है। और ये भी समझना होता है बहुत बार, ठीक है, अगर आपके साथ कोई बुरा बिहेव कर रहा है तो बुरा बिहेव करने का दो रीज़न रहता है। दो रीज़न, बहुत सारा रीज़न रह सकता है, लेकिन दो मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि दो तरीके का ये होता है। एक वो जो सच में बुरा चाहता है आपका, ठीक है, जो आपसे नफरत करता है मन ही मन और आपका बुरा देखना चाहता है, तो वो जब मौका मिलेगा तब आपके साथ बुरा करेगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बुरा बोल दिया, हो सकता है आपको डांट दिया या वो ख़राब बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा बुरा चाहता है, ठीक है। वो इनडिफरेंट है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, लेकिन फिर भी उसको इमोशन में, वो उस वक्त इमोशन में था, उस वक्त मोमेंट में था, वो वैसे ग्रीफ में था कि वो तुमको डांट दिया, उस वजह से ये बोल दिया बुरी तरीके से, पर वो उस तरह का है नहीं। ऐसे लोगों को मैं मोस्टली इडियट कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपसे नफरत करता नहीं है, वो आपको बुरा चाहता नहीं है, फिर भी आपको बुरा बोल देता है, क्योंकि वो उस वक्त इमोशन से ड्रिवन होता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना में बेहतर होता है, ठीक है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना बेस्ट होता है। ऐसे लोगों के साथ भिड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ कोई स्ट्रैटेजीज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दे डोंट वांट यू टू गेट बैड, ठीक है। दे आर जस्ट इमोशनली ड्रिवन, इसीलिए वो आपके साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। और ह्यूमन स्किल्स तो सच में, सोशल स्किल्स तो सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर पूरी लाइफ चलती है। आप कहीं भी रहें, चाहे आप घर में रहें, चाहे आप ऑफिस में रहें, चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, वेर एवर यू आर, ये चीज़ें आपको काम आएंगी ही आएंगी। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा इन सब चीज़ों में बहुत ही ठीक है, इन सब चीज़ों में मैं फंसता नहीं हूँ, भटकता नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त अटक जाते हैं। मैं आपको एक अपनी दोस्त की कहानी सुनाऊंगा एक वीडियो में, ठीक है, कि कैसे लोग अटक जाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके साथ बहुत तरह का होता है। हर कोई को आप बुरा आंसर नहीं दे सकते ना। कोई लोग ऐसा होता है जिसको आपको एकदम स्ट्रेटली ब्लंटली बहुत बुरा कड़े शब्दों में जवाब देना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा होता है जिसको इग्नोर करना बेहतर होता है। कुछ लोग ऐसा होता है जिसको जवाब नहीं दे सकते, उसको एक्शन के थ्रू दिखाना पड़ता है अगर आपके साथ बुरा कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों को डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह आप रिएक्ट नहीं कर सकते। हर जगह रिएक्ट करने से सिचुएशन बिगड़ जाती है, सिचुएशन ख़राब हो जाती है। ये स्टिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत स्टिंग से बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लगती है आजकल। पता नहीं क्या इसमें कैफ़ीन है क्या, बहुत से लोग एडिक्टेड हैं स्टिंग के। ऑल्दो ये है बहुत हानिकारक, और इतनी अच्छी लगती है कि कम करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी 4-5 दिन सप्ताह भर में एक बार हो ही जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली हो इस वीडियो से। मैं आगे और भी वीडियो शेयर करता रहूँगा। अपना कमेंट जरूर डालें, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें आप। इफ़ देयर इज़ समथिंग यू वांट टू आस्क मी, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स।